क्या बीजेपी अपनी 5 साल पुरानी गलती दोहराने जा रही है? क्या बीजेपी ने फिर वही गलती कर दी जिसकी वजह से 5 साल पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतते जीतते हार गई थी? दोस्तों, बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना मात्र एक राज्य का चुनाव जीतना नहीं है, उसके लिए अब अहम का सवाल बन गया है, क्योंकि वो जानती है कि बंगाल का चुनाव अगर उसने नहीं जीता तो प्रदेश बीजेपी इकाई में टूट हो सकती है, बिखर जाएगी प्रदेश बीजेपी की इकाई। दोस्तों, बीजेपी को इस चुनाव में जिताने के लिए मोदी और उनकी पूरी टीम क्या क्या अथक प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि खुद उनके मंत्रियों ने ही बीड़ा उठा लिया है कि बीजेपी को हर हाल में बैकफुट पर धकेलना है। अभी तो चुनाव प्रचार ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, मोदी ने प्रचार कमान पर संभाली ही है। मोदी के मंत्री ने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो मोदी जिन्होंने करीब 4.5-5 साल पहले दीदी ओ दीदी टाइप के नारे लगाकर खुद अपनी पार्टी को चुनाव हरवा दिया था, उनके मंत्री ने उनका बाकी रहा सहा काम 4 साल बाद 4.5 साल बाद कर दिया है क्या? दोस्तों, ये हैं सुकांता मजूमदार। ये प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं और केंद्र में मोदी जी के मंत्री हैं, उनके कैबिनेट के सहयोगी। दोस्तों, सुकांता मजूमदार का एक वीडियो है सोशल मीडिया में जिसमें वो ममता बनर्जी के लिए गाना गा रहे हैं, ठीक है, उनका मजाक उड़ाते हुए। पहले जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा AI जनरेटेड वीडियो है, फिर मैंने इस वीडियो की पुष्टि की। मैं पश्चिम बंगाल के बीजेपी के YouTube चैनल में गई। दोस्तों, बकायदा एक दिन पहले सुकांता मजूमदार का ये वीडियो बीजेपी द्वारा अपलोडेड वीडियो में मुझे ये मिला, जिसमें सुकांता मजूमदार ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते हुए गाना गा रहे हैं, दीदी तेरा डीजी दीवाना। सुनिए। दीदी तेरा देवर दीवाना, तो বলছে তোরা কি গান বানালি? বলছে দিদি তেরা ডিজি দিওয়ানা, হায় রাম ইডি को डाले दाना, हाय राम ईडी को डाले दाना। दोस्तों, सुकांता मजूमदार ममता बनर्जी पर कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ईडी और ममता बनर्जी का प्रशासन आमने सामने आ गए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था और उनकी पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे बीजेपी ने कि ममता बनर्जी अपने पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं। यहां वही कटाक्ष कर रहे थे बीजेपी के मंत्री कि दीदी तेरा डीजी दीवाना, हाय राम ईडी को डाले दाना। अब दोस्तों, ये वीडियो बीजेपी ने ऑफिशियली पोस्ट की है और इस वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स काटकर अब टीएमसी वाले शेयर कर रहे हैं कि जो काम मोदी ने 4-5 साल पहले किया था, दीदी ओ दीदी इस टाइप के भाषण देकर, वही काम अब उनके मंत्री कर रहे हैं। उस वक्त भी उन भाषणों की वजह से बीजेपी हारी थी और अब फिर बीजेपी हारने वाली है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, याद है नरेंद्र मोदी का दीदी ओ दीदी वाला ताना? लगता है बीजेपी के बाकी सदस्यों ने भी वही स्त्री विरोधी भाषा अपना ली है। सुकांता मजूमदार शायद भूल गए हैं कि वो एक लोकतांत्रिक मूल से चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को संबोधित कर रहे हैं, जो देश की एकमात्र महिला विपक्षी मुख्यमंत्री हैं। क्या उन्हें सच में लगता है कि उन पर बॉलीवुड के घिसे पिटे शेर फेंकने उचित हैं? क्या यह व्यवहार एक प्रोफेसर के लिए उचित है जिससे सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय देने की अपेक्षा की जाती है? साफ रूप से नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसी पार्टी से न्यूनतम शालीनता की जो भी उम्मीद की जा सकती है, वो सड़क किनारे के रोमियो की भर्ती करने में माहिर लगती है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के मंत्री लेवल के नेता जो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं, वो एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को, 3rd टाइम सीएम है ममता बनर्जी, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके गाने गा रहे हैं, दीदी तेरा डीजी दीवाना। यहां मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, बिल्कुल यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 4.5 साल पहले किया था, कहा था, जब वो तमाम पश्चिम बंगाल की रैलियों में दाढ़ी बढ़ाकर पहुंचे थे। आपको याद होगा उन दिनों मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दिखने के लिए उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, फिर बंगाल चुनाव के बाद दाढ़ी कटवा ली। तो वो दाढ़ी बढ़ाते हुए मोदी पश्चिम बंगाल की रैलियों को संबोधित कर रहे थे और वहां दीदी ओ दीदी बोल रहे थे और मोदी जी के हिसाब से वो बहुत शानदार काम कर रहे थे। उनके हिसाब से उनका वो भाषण बहुत सुपरहिट था। तो वो एक बार नहीं, बार बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी करके संबोधित कर रहे थे। मैं जब ये बोल रहा हूं ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्सा करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं, मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने।
और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। बंगाल के हर घर का बच्चा दीदी ओ दीदी बोलना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, मोदी जी ने तो कहा था चुनाव के दौरान कि ये इतना हिट हो गया है कि लोग उनको वीडियो भेज रहे हैं, बच्चे जो है वीडियो बना रहे हैं दीदी और दीदी के नाम पे। लेकिन मैं बड़ी हैरान हूं कि मोदी जी ने उसके बाद कभी भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए दीदी और दीदी नहीं बोला। इतना हिट था ये डायलॉग। तो क्यों? क्योंकि बीजेपी इस वजह से चुनाव हार गई। बहुत से लोग ये मानते हैं कि बीजेपी की अपनी गलतियां तो रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से मॉक किया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी ने इसको महिला अस्मिता का सवाल बना लिया कि एक प्रधानमंत्री रहते हुए एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे चढ़ा रहे जैसे, मतलब ये तो चढ़ाना हुआ ना। किसी को दीदी बोलना है तो वो दीदी बोलेगा, दीदी ओ दीदी, ये करके तो आप उसे चढ़ा रहे हैं ना। तो एक प्रधानमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये मुद्दा बना लिया ममता बनर्जी ने महिला अस्मिता का। और बंगाल में महिला अस्मिता किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा है, ठीक है। और अब वही काम देखिए पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता कर रहे हैं। दोस्तों, बात बहुत सिंपल सी है। बीजेपी के नेता नहीं, अगर कोई और भी विपक्ष का नेता होता, उन्होंने इस तरह की भाषा किसी बीजेपी की मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल की होती ना, मैं तब भी वीडियो बनाती। क्योंकि यहां बात विपक्ष की मुख्यमंत्री की नहीं है। आप जानते हैं सुकांता मजूमदार ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी के लिए क्यों किया? इसलिए नहीं कि वो विपक्ष की मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए क्योंकि वो महिला हैं। महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना हमारे समाज में और हमारी राजनीति में बहुत आम बात है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी पर क्या आरोप लगा रहे हैं सुकांता मजूमदार इस तरह का गाना गा के? यही ना कि उनके जो प्रदेश के बड़े पुलिस के आला अधिकारी हैं वो उनके कहने पर ईडी को परेशान कर रहे हैं, ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही आरोप है ना। तो दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, मैं ये नहीं कह रही हूं ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि उन्होंने सही किया कि गलत किया। लेकिन अगर बीजेपी के आरोपों को मान लिया जाए कि हाँ उन्होंने अपने पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया, वो कर रही हैं, तो आप मुझे बताइए कि किसी प्रदेश का डीजीपी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुनता है तो ये पहली बार हो रहा है क्या? क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी की हिम्मत है कि वो योगी आदित्यनाथ को काट के अपनी चला ले? या मध्य प्रदेश के पुलिस का अधिकारी ऐसा कर सकता है? या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की इतनी हिम्मत है कि वो गृह मंत्रालय के द्वारा आए हुए आदेशों को काट दें? भाई, तरीका है हमारे देश में, पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है, राज्य सरकार ही उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग दिखती है, राज्य सरकार ही पूरा कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। इसीलिए पुलिस की नाकामी राज्य सरकार की नाकामी मानी जाती है, क्योंकि पुलिस राज्य सरकार को रिपोर्ट करती है। अब तक तो हम यही होते देख रहे हैं ना। तो अगर ममता बनर्जी ने पुलिस का इस्तेमाल किया राजनीतिक हित के लिए, तो क्या ये पहली बार है? पहली बार तो नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए ही ऐसे गाने क्यों गाए गए? क्योंकि वो एक महिला मुख्यमंत्री है और महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। ये बताता है कि महिलाओं को अपने समाज में हम कितने हल्के में ले रहे हैं। 3 बार की मुख्यमंत्री कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। 15 साल तक एक राज्य में अपनी सत्ता कायम रखना। और आज भी बीजेपी चुनाव जीतती या हारती है वो अलग बात है। आज भी बीजेपी को अगर नाको चने कोई चबवा रहा है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चबवा रही है, और उस महिला के लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आज भी हमारे देश के नेताओं को जब अच्छी सड़क की तुलना करनी होती तो वो हेमा मालिनी के गालों से उसकी तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना बड़ा आसान है। क्या इस तरह के गाने योगी आदित्यनाथ के लिए या बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री के लिए गाए जा सकते हैं? विपक्ष के लोग नहीं गाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर महिला एंगल नहीं है। महिलाओं का मजाक उड़ाना, उनको हल्के में लेना, उनके शरीर के हिस्सों को ऑब्जेक्टिफाई करना, उन पर फप्ती कसना कितना आसान है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश से आते केंद्रीय मंत्री हो। कितने शर्म की बात है दोस्तों, जो अपने नाम के आगे डॉक्टर या प्रोफेसर लगाते हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा बुरा ये लगा कि उस भीड़ में कई महिलाएं थी। उन महिलाओं को भी नहीं एहसास हुआ कि ये यहाँ भाषणबाजी करने आए और एक महिला का अपमान कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी को कोसने के लिए, उनका विरोध करने के लिए शब्दों की कमी है बीजेपी के नेताओं के पास? क्यों आपको बॉलीवुड का एक गाना गा के ही एक महिला मुख्यमंत्री को संबोधित करना पड़ रहा है? क्या राजनीतिक तौर पर आप उनसे आमना सामना करने से अक्षम हैं? क्या आप कहीं कमतर आंकते हैं कि आप उनको इस तरह की गाना गाकर आप किसी भी तरह से उनको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं? ऐसा होता नहीं है। ऐसा गाना गाने से ममता बनर्जी कमजोर हो नहीं जाती हैं, लेकिन इससे सामने वाले की सोच का पता चलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।